यह प्रकृति के कितने अनमोल और बेहतरीन दृश्य है। इसे मैंने अपने हाथों से लगाया था। यहाँ जितने भी पेड़ हैं वो हमारे हाथों के लगे हुए हैं। और यह देखिए, यह पिताजी के हाथों के लगे हुए हैं। यह माताजी, दादी जी, ये बड़े बड़े जो आप वृक्ष देख रहे हैं, तो इन सभी से प्रकृति के बीच में मैं रहता हूँ। इसीलिए उत्तराखंड, हिमाचल या जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। मगर अब समस्या क्या हो रही है कि उन पहाड़ों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि अकल्पनीय हैं। और अगर इसका पता लगाकर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में शायद भविष्य की जितनी भी पीढ़ियां हैं हमसे प्रश्न करें कि जब समय था तो आप लोग क्या कर रहे थे। यह प्रश्न जरूर आएगा। जैसे हम पिछले जो गलतियां हुई हैं अपने पूर्वजों को या बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो ठीक वैसे ही वो लोग भी हम पर दोष डाल सकते हैं, दोषारोपण कर सकते हैं। तो इससे मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इससे पहले कि वो लोग हम पर दोषारोपण करें आज के 10, 20, 25, 50 साल बाद, तो इससे पहले ही हम लोग शायद बहुत सारे इसीलिए अपने चारों ओर देखिए मैंने हरियाली ही हरियाली कर दी है। अब आपका क्या कर रहे हैं आप सोचिए। पहली बात यह है। दूसरी बात, एक व्यूअर ने मेरे बहुत अच्छा सुझाव दिया कि प्लास्टिक विकास ठीक है होना चाहिए, मगर प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर कर देना चाहिए। पहाड़ों पर जो लोग जा रहे हैं प्लास्टिक फेंक करा रहे हैं, वह भी एक समस्या है। जिस प्रकार से अंधाधुंध विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है वह भी शोचनीय है। इसके अलावा उस स्थान पर बस्ती बस जाना जहाँ पर नहीं बसना चाहिए, यह भी समस्याएं हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसी में सबसे बड़ी जो समस्या है अब वह शायद ही आप में से कोई लोगों को पता हो या न पता हो कि जो हमारा जलवायु है उसका जो अब रेंज है वो हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत की ओर जा रहा है, विच इज अ रेयर थिंग, जो कि बहुत रेयर थिंग। एज यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मौसम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सितंबर में ऐसा नहीं होता था और सितंबर भी आधा बीत गया है। इस प्रकार का सितंबर आधे बीते हुए में इस प्रकार का मौसम न के बराबर होता था, बहुत धूप होती थी। तो पहाड़ों में अभी कल के वीडियो में आपको बताया था लगातार जिस प्रकार से बादल फट रहे हैं, बादल कहाँ से आ रहे हैं इसका पता ही नहीं लग पा रहा है शायद। और ये सीरियस कंसर्न है। बादल शायद स्वयं बन रहे हैं, वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो यह एक कंसर्न है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, अब देखिए जितना भी हो रहा है पहाड़ों में हो रहा है। अब पहाड़ों में बहुत सारे जो मैंने जियोग्राफिकल आर्टिकल पढ़े हैं वह यह बता रहे हैं कि आने वाला समय पहाड़ों के लिए और ख़तरनाक होगा। इससे और डर लग रहा है। पूरी बात मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को क्यों डराना, मगर यह अच्छा संकेत नहीं है। और अगर पहाड़ों के लिए अच्छा संकेत नहीं है तो यह किसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा, जमुना, टोस नदी है और तीनों नदियाँ जो हैं वो उत्तराखंड से ही आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य घटनाक्रम हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग सेकेंडरी चीज़ है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही लगता है जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो स्वयं निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसका युद्ध स्तर पर पता लगाना, उत्तराखंड में कुछ भी होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार को होगा ही होगा। और इसके अलावा पूरे देश में भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर और हमारा
कुछ लक्ष्य है। और भारत अगर ग्रीन होगा, भारत में सुख शांति समृद्धि होगी। इस साल इतनी तबाही आई है, थराली हो गया, नाम बदल रहे हैं, बाकी घटनाएं सेम हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला इतने अच्छे देहरादून का हाल अपने हाल ही में देखा होगा, क्या हो गया है। नेशनल हाईवे से सभी, और जो बहुत सारे अन्य चीज़ है, मैं नहीं कहूँगा बहुत सारी अन्य चीज़, मगर उत्तर प्रयागराज में सोचिए, हनुमान जी आज 11 दिन बाद, कल या परसों उनका शयन नीर खुला है, यानी कि गंगा जी उनको कंटिन्यूसली 11 दिन तक जलमग्न स्नान करवा रही थी। उसके बाद में अब थोड़ा पानी गया है, तो अब हनुमान जी का दर्शन आप कर सकते हैं प्रयागराज में। इसके अलावा टपकेश्वर महादेव जब मैं देखता हूँ, अन्य इतने सारे, इस आपदा में दिल से मैं इतना आहत हूँ, आपको बता नहीं सकता। इसलिए देख सकते हैं, एक छोटा सा कोई हरा सा अगर घास है, उसे काटने से पहले सोच रहा हूँ, अदरवाइज ये सब तो साफ ही कर देते थे। दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि प्रकृति ही मेरा जीवन है और मेरा जीवन प्रकृति के लिए ही समर्पित है। और ये शायद हमारे परिवार से हमें विरासत में मिली है। यह पुष्प सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। बहुत सारे कभी कभी प्रश्न मन में आता है, जैसे ही बोल रहे हैं तैसे ही वहाँ पर बैठकर एक चिड़िया शायद अपने कुनबे को बुला रही है या कुछ कह रही है, अब पता नहीं। हम जैसे देखिए चली गई।